गुड मॉर्निंग माय डियर किड्स। एक बार आपका फिर से आपकी हिंदी की क्लास में स्वागत है। तो आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले हम लोग करेंगे विद्यालय प्रार्थना। तो आप सभी हाथ जोड़कर आंखें बंद करके विद्यालय प्रार्थना के लिए तैयार हो जाइए। ओके। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू स्वर्ग की देवी है, संगीत तुझसे, तू स्वर्ग की देवी है, संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, तेरी शरण में हमें प्यार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। मुनियों ने समझी है, गुनियों ने जानी, मुनियों ने समझी है, गुनियों ने जानी, वेदों की भाषा, पुराणों की वाणी। हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, विद्या का हमको अधिकार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू श्वेत वर्णी कमल पे विराजे, तू श्वेत वर्णी कमल पे विराजे, हाथों में वीणा मुकुट सर पे साजे, हाथों में वीणा मुकुट सर पे साजे। अज्ञानता के मिटा दे अंधेरे, उजालों का हमको संसार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तो विद्यालय प्रार्थना के बाद है आज का सुविचार। तो आज का सुविचार क्या है बच्चों? आइए पढ़ते हैं। खुशी तब तक बहुत आसान हो जाती है जब आप अपनी समस्याओं के बारे में शिकायत करना बंद कर देते हैं। खुशी तब बहुत आसान हो जाती है जब आप अपनी समस्याओं के बारे में शिकायत करना बंद कर देते हैं। ओके, तो इसका अर्थ क्या है? चलो एक बार पढ़ते हैं, फिर एक्सप्लेन करेंगे। दैनिक विचार अर्थ। अधिकतर हम दुखी महसूस करते हैं क्योंकि हम उन चीज़ों के बारे में अधिक सोचते हैं जो हमारे पास नहीं है और हमारे आशीर्वाद के बारे में भूल जाते हैं। जिस दिन हम अपनी समस्याओं के बारे में शिकायत करना बंद कर देते हैं और अपने चमत्कार की सराहना करना शुरू कर देते हैं, हम खुशी के करीब आते हैं। आज के सुविचार का अर्थ है कि अक्सर हम लोग क्या करते हैं कि जो चीज़ हमारे पास है हम उस चीज़ को तो भूल जाते हैं और जो चीज़ हमारे पास नहीं है हम उसके बारे में शिकायत करने लगते हैं कि मेरे पास ये चीज़ क्यों नहीं है। जैसे कि आपके पास पेंसिल, रबर, कंपास, बैग, बुक सब कुछ है,
लेकिन आप जब कभी अपने फ्रेंड के या किसी और की अच्छा कंपास या फिर अच्छे कोई डिज़ाइनर पेंसिल रबड़ देखते हो तो क्या करते हो आप, मुझे भी ऐसा चाहिए या फिर ये मेरे पास क्यों नहीं है, तो आप कंप्लेन करने लगते हो, है ना। और अपने मम्मी पापा को भी बोलते हो कि आपने मुझे ये चीज़ नहीं दिलाई, उसके पास ऐसी वस्तु है मेरे पास नहीं है। तो आप और जो आपके पास है वो आप भूल जाते हो, तो अननेसेसरी क्या होता है, आप दुखी हो जाते हो। ओके, ये सोचो कि आपके पास तो वो वस्तु है, लेकिन ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको वो चीज़ें नहीं है या उनको पढ़ने का अवसर ही नहीं है। तो जो चीज़ हमारे पास है उसके लिए हमें भगवान को थैंक्स बोलना चाहिए, और जो चीज़ नहीं है उसके बारे में कंप्लेन नहीं करना चाहिए। जब हम कंप्लेन करना बंद कर देंगे और हमें जो भगवान ने दिया है उसे हम उसके लिए थैंक्स बोलेंगे, तो अपने आप हम खुश रहना शुरू हो जाएंगे। ओके, तो जो चीज़ जैसी भी है हमारे पास है उसके लिए खुश होना चाहिए, ना कि जो वस्तु नहीं है उसके लिए दुखी होना चाहिए। ओके, तो है ना कितनी अच्छी बात। ओके, तो ये है आज का सुविचार। बच्चों, आज का सामान्य ज्ञान प्रश्न है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी किस शहर में है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी किस शहर में है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी हमारे जो 7 वंडर्स हैं वर्ल्ड में उनमें से एक है। तो ये कहाँ पर है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क शहर में है। कहाँ पर है, न्यूयॉर्क। कहाँ पर है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, न्यूयॉर्क शहर में। आप सभी मेरे साथ बोलिए, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क शहर में है। ओके, चलो अब हम इसका देखते हैं पिक्चर कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कैसी है, देखने में कैसी है। और ये देखिए, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क हार्बर में स्थित एक विशाल मूर्ति है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी क्या है, एक बहुत बड़ी मूर्ति है। अभी हम इसका पिक्चर्स भी देखेंगे। ओके, बहुत बड़ी मूर्ति है। तांबे की यह मूर्ति 151 फुट लंबी है, लेकिन चौकी और आधारशिला मिलाकर यह 305 फुट ऊंची है। 22 मंजिला इस मूर्ति के ताज तक पहुंचने के लिए, ताज तक मतलब टॉप पर पहुंचने के लिए 354 घुमावदार सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। ओके, तो ये क्या है कि न्यूयॉर्क शहर है, वहाँ पर बहुत बड़ी मूर्ति है तांबे की। ओके, आपने बहुत सारे पिक्चर्स में, मूवीज़ में, बुक में देखी होगी। मैं अभी आपको इसका चित्र भी दिखाती हूँ। अमेरिकन क्रांति के दौरान फ्रांस और अमेरिका की दोस्ती के प्रतीक के तौर पर तांबे की बनी ये मूर्ति फ्रांस ने 1886 में अमेरिका को दी थी। किसने दी थी, ये जो फ्रांस ने 1886 में अमेरिका को दी थी, ये फ्रांस वालों ने अमेरिका को दी थी। 2010 का अनुमान है इस मूर्ति को देखने रोजाना 12 से 14 हज़ार लोग आते हैं। तो ये 7 वंडर्स में भी है, तो यहाँ पर बहुत सारे लोग इसको देखने भी आते हैं। ये तांबे की है, बहुत बड़ी मूर्ति है, मतलब 305 फुट ऊंची ये मूर्ति है। ओके, चलो अब हम देखते हैं स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की पिक्चर्स। तो बच्चों, ये है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का पिक्चर। ये देखिए, यहाँ पर एक मूर्ति है और इसके दाहिने हाथ में एक मशाल है और बाएं हाथ में एक पुस्तक है। ओके, तो ये कहाँ पर है, न्यूयॉर्क शहर में। ये तांबे की बनी हुई है और इसकी लंबाई कितनी है, 305 फुट। ओके, तो ये था आज का सामान्य ज्ञान प्रश्न। एक बार फिर से हम दोहराते हैं, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी किस शहर में है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क शहर में है। 305 फुट ऊंची ये जो एक मूर्ति है, जिसके दाहिने हाथ में मशाल और बाएं हाथ में एक पुस्तक है। और ये किसने दी थी, किसको, फ्रांस ने 1886 में अमेरिका को एक उपहार स्वरूप प्रदान की थी। ओके, तो बच्चों, असेंबली के बाद हम स्टार्ट करते हैं आज न्यू लेसन।
जिसका नाम ही बहुत डरावना है। कौन था? भूत। ओ माय गॉड, किस किस को डर लगने लगा पाठ का नाम सुनकर? कौन था भूत? ये कैसा नाम है पाठ का? तो बहुत सारे बच्चे हैं जिनको, किसी को तो अंधेरे से डर लगता है, किसी को किसी और चीज़ से डर लगता है ना। तो चलो आज हम देख ही लेते हैं कि वास्तव में ये भूत होते हैं क्या नहीं, इस पाठ में भूत के बारे में क्या बताया गया है। ओके, चलो तो अब हम चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आप सभी अपनी टेक्स्ट बुक ले लीजिए और उस पर फिंगर रख के एक एक शब्द को मेरे साथ आपको पढ़ना है। ओके, ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। 10 साल का तने बड़ा ही नटखट था। तो चैप्टर में कौन है? एक तने नाम का लड़का है। कितने साल का है? 10 साल का। बड़ा ही नटखट, नटखट मतलब शैतान। जैसे आप लोग हो ना, इतने नटखट हैं, शैतानियाँ करते हो। तो जो तने था वो भी 10 साल का बहुत ही शैतान या नटखट बालक था। वह शहर में रहकर पढ़ाई करता था। ओके, विद्यालय की परीक्षा समाप्त होते ही वह थोड़ी दूर पर बसे अपने गांव की ओर चल दिया। तो जो तने था शहर में रहता था और जो पढ़ाई करने के लिए वो शहर आया हुआ था। तो जब उसकी परीक्षा या एग्ज़ाम ख़त्म हो गए तो उसने क्या सोचा, उसका जो गांव था वहाँ पर चला जाता है और सबसे मिलकर वापस आ जाएगा। तो थोड़ी ही दूर पर उसका गांव था, तो वो अपने गांव की ओर चल दिया। चलते चलते रात हो गई। जब वो शहर से निकला तो चलते चलते क्या हुआ, वो पूरे दिन चलता रहा, तो चलते चलते रात हो गई। आकाश में तारे चमकने लगे। चमकने मतलब झिलमिलाने लगे या दिखने लगे। जो दिन में हमें रोशनी के कारण तारे नहीं दिखते हैं, तो जब रात हो गई, जब सूरज छिप गया, चंद्रमा निकला, तो क्या हुआ, तारे भी आकाश में चमकने लगे, यानी कि रात हो गई थी। गांव का रास्ता भी कच्चा तथा कंकड़ पत्थरों से भरा हुआ था। जो गांव का रास्ता था वो कैसा था? कच्चा, और वहाँ पर बहुत सारे कंकड़ पत्थर थे। शहर के रास्ते कैसे होते हैं? अधिकतर पक्के होते हैं, लेकिन गांव में जो रास्ते थे वो कैसा था? वहाँ पर कच्चा था और उसमें बहुत सारे कंकड़ पत्थर जमा हुए थे। तने बहुत थक गया था। तने बहुत थक गया था। अंधेरे के कारण उसे घबराहट भी होने लगी थी। अब तने भी आपके जैसे ही एक बालक था, तो जैसे जैसे अंधेरा हो गया तो उसको भी क्या हुआ, घबराहट मतलब उसको भी डर लगने लगा कि अरे अरे कोई आ ना जाए मेरे पीछे से, या मुझे कोई पकड़ ना ले। तो उसको भी थोड़ा थोड़ा डर लग रहा था, उसको भी घबराहट होने लगी थी, क्योंकि वहाँ पर बहुत अंधेरा हो गया था। आजकल तो स्ट्रीट लाइट जल रहती हैं, लेकिन गांव में वहाँ पर क्या था, कोई भी लाइट नहीं थी, रात हो गई थी, अंधेरा हो गया था, तो तने को बहुत डर लग रहा था। उसे नाले की तरफ से आती धीमी धीमी तथा डरावनी ध्वनि भी सुनाई पड़ी। उसे नाले की तरफ से आती धीमी धीमी तथा डरावनी ध्वनि भी सुनाई पड़ी। वैसे भी जब शांति हो जाती है, चारों तरफ एकदम कोई भी आवाज़ नहीं रहती, तो कैसा जो थोड़ी सी भी आवाज़ अगर होती है तो वो बहुत तेज़ी से सुनाई पड़ती है। अगर ज़रा सा भी पेड़ हिलेंगे या फिर कुछ भी कोई बाहर निकलेगा या फिर कोई भी आएगा, धीरे से भी आएगा, तो भी वहाँ पर बहुत तेज़ आवाज़ सुनाई पड़ेगी। तो उसको क्या लगा कि नाले की तरफ से उसको एक धीमी धीमी आवाज़, एक डरावनी ध्वनि मतलब आवाज़ सुनाई दे रही थी। डरावनी मतलब ऐसी भयानक आवाज़ उसको सुनाई दे रही थी। उसे लगा कि किसी भूत की
धुंधली छाया उसकी तरफ तेजी से बढ़ रही है। उसे लगा कि किसी भूत की, उसने क्या सोचा कि मेरे पीछे कोई भूत आ रहा है, और एक उसको छाया, धुंधली छाया थी वो उसको अपनी तरफ तेजी से बढ़ती हुई दिखाई दे रही थी। उसे लगा, यहाँ पर ये शब्द दिया गया है, उसे लगा कि, सचमुच में था या नहीं नहीं पता, लेकिन उसे लगा कि एक धुंधली छाया जो है उसकी तरफ आ रही थी। तो हम बहुत सारी चीज़ें अपने दिमाग में खुद ही बना लेते हैं, ठीक है। जैसे कि हम कभी रास्ते से जा रहे हैं या अंधेरे में, तो हमको अपने आप ही हम तरह तरह की बातें बनाने लगते हैं कि यहाँ से कोई आ जाएगा, पीछे से कोई आ जाएगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपने बहुत सारी किताबों में या फिर टीवी में ऐसे सीरियल्स देखे होंगे, या आपने कोई कहानी पढ़ी होगी, जो भूत की कहानी, भूत के सीरियल, भूत की पिक्चर्स। तो वो तो मनोरंजन के लिए अपनी ये पिक्चर्स और ये बनाते हैं कहानियाँ, लेकिन वो क्या होता है, जो भी हम पढ़ते हैं, जो भी हम ध्यान से सुनते हैं, ध्यान से देखते हैं और ध्यान से पढ़ते हैं, वो हमारे मस्तिष्क में घर कर जाती है। ओके, आप तो बहुत ही इंटरेस्ट के साथ वो पिक्चर्स देखते हो, वो कहानियाँ पढ़ते हो, लेकिन आपको भी नहीं पता होता कि वो कब चुपके से हमारे दिमाग के अंदर घर कर जाती है। ओके, तो ये बातें कहाँ से आती हैं? जो बात हम सुनते हैं, हमारा मस्तिष्क ही ऐसा है कि हम सुनने वाली चीज़ों को, देखने वाली चीज़ों को जल्दी ग्रहण कर लेते हैं, और जिसमें आपको ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है वो चीज़ें तो सबसे जल्दी आ जाती हैं दिमाग में। ओके, जिनको आप ऐसे इग्नोर करके देखते हो या इग्नोर करके पढ़ते हो, तो वो क्या आता है, वो समझ में नहीं आती। लेकिन आप जब ये भूत की कहानियाँ, भूत की स्टोरी, पिक्चर्स बहुत ही मज़े से देखते हो ना, तो वो क्या होता है कि वो हमारे दिमाग में घर कर जाती हैं। फिर हमारा जो मन का वहम होता है, हमेशा हमें वही दिखाई देता है, जो हम देखते हैं वही हमें चारों तरफ फिर दिखाई देने लगता है। ओके, तो उसको, तने को क्या लगा कि कोई भूत की धुंधली छाया उसकी तरफ तेजी से बढ़ रही है। तने डर गया। अब ऐसे अंधेरे में कोई भूत की छाया अगर किसी को दिखाई देगी तो क्या होगा, वो खुशी से थोड़ी नाचेगा, उसको तो बहुत डर लग रहा था। तो ऐसे ही तने भी डर गया। तुरंत ही उसके दिमाग में एक तरकीब आई। उसके दिमाग में तरकीब मतलब उसको एक उपाय सूझा। वह पत्तों की ओट में छिप गया। उसके दिमाग में एक तरकीब आई, उपाय सूझा। देखो, तने जो था, इतनी उसको डर लग रहा था, फिर भी उसने क्या किया, उसने एक तरकीब निकाली। खुद को बचाने के लिए उसने एक उपाय सोचा। अक्सर क्या होता है, जब भी हम डरे हुए होते हैं या तो क्या होता है, घबराहट के मारे कुछ भी करने लगते हैं। ओके, तो लेकिन तने ने क्या किया, उसने अपना हौसला नहीं खोया और उसने अपने को बचाने के लिए एक तरकीब सोची। उसने क्या किया, वह पत्तों की ओट मतलब पत्तों के पीछे छिप गया ताकि कोई भी उसको देख ना सके। पत्तों के पीछे छिप गया। जैसे ही भूत पास की पगडंडी से गुजरने लगा, तने ने जोर से डंडा घुमाकर उसकी नाक पर दे मारा और तेजी से चलता हुआ अपने घर पहुंच गया। तो उसने क्या किया, उसने अपनी बहादुरी दिखाई और भूत से लड़ने के लिए तैयार हो गया। वो भूत के सामने भी घबराया नहीं, ना डरा। उसने अपने आप को बचाने के लिए उपाय सोचा और बहुत ही बहादुरी के साथ उसने क्या किया कि जैसे ही उसके पास भूत आया तो तने ने एक जोर से डंडा घुमाकर उसकी नाक पर दे मारा। मतलब उसने भूत से डटकर मुकाबला किया और तेजी से चलता हुआ अपने घर पहुंच गया। उसने आव न देखा न ताव देखा, उसने कहीं भी नहीं देखा, सीधा उसने डंडा मारा भूत को और तुरंत वहाँ से भाग गया, अपने घर पहुँच गया। ओके, तो फिर क्या हुआ,
सुबह सुबह तड़के हाथ मुंह धोकर वह अपने मित्र नन्हे से मिलने गया। जाकर वो सो गया। उसने ना तो किसी को बताया और ना ही कुछ उसने किया और चुपचाप घर पे जाके वो सो गया। और सुबह क्या हुआ, जब सुबह सुबह तड़के मतलब जल्दी, तड़के मतलब सुबह सुबह जल्दी के समय वह उठा और अपने हाथ मुंह धोकर वह अपने मित्र नन्हे, उसका एक मित्र था, उसका क्या नाम था, नन्हे, तो उससे मिलने गया। तभी उसकी नज़र नन्हे की नाक पर पड़ी। उस पर पट्टी बंधी थी। जब उसने देखा अपने मित्र को तो उसकी नाक पर क्या था, पट्टी बंधी हुई थी। तो उसकी नाक पर क्या हुआ होगा, या तो उसने किसी से झगड़ा किया होगा या फिर उसने क्या किया, किसी ने उसको मारा होगा, है ना, कुछ तो हुआ होगा नन्हे के साथ, तभी तो उसके नाक पर पट्टी बंधी थी। तो उसके नाक पर पट्टी क्यों बंधी हुई थी, तो आगे के चैप्टर में हम लोग इस बात को ढूंढेंगे कि नन्हे के नाक पर पट्टी क्यों बंधी हुई थी, उसको क्या हुआ था। ओके, तो चलो अभी हम पाठ का अगला भाग देखते हैं, मतलब कि आगे का सीन देखते हैं। नन्हे ने तने को बताया कि रात में पगडंडी पर भूत ने उस पर हमला कर दिया था। जब तने ने उससे पूछा कि नन्हे कि तुम्हारी नाक पर क्या हुआ, तो नन्हे ने क्या बताया कि रात में पगडंडी, पगडंडी मतलब वहाँ पर जो रास्ता था, कच्चा रास्ता, उसको पगडंडी बोलते हैं। तो पगडंडी पर भूत ने उस पर हमला कर दिया था। अब देखिए यहाँ पर ना तो नन्हे ने जानने की कोशिश की कि उसके साथ क्या हुआ और ना ही तने ने ये जानने की कोशिश की कि उसने किसको मारा था और कौन था उसके पीछे जो कि आ रहा था। तो दोनों के मन में ही वहम था। नन्हे को भी लग रहा था कि सामने भूत ने उसको मारा है और तने को भी ये लग रहा था कि उसके पीछे कोई भूत आ रहा है और उसने देखा भी नहीं और उसको दे मारा। तने समझ गया और उसने नन्हे को असली बात बताई। तने जब दोनों ने एक दूसरे को बात बताई तो उनको समझ में आ गया कि अरे भूत भूत तो कोई भी नहीं था। उन्होंने क्या किया था, एक दूसरे को ही गलत फहमी में डरा दिया था। तने डर गया था नन्हे की वजह से और नन्हे को मार पड़ी, यानी कि उसको चोट लग गई तने की वजह से, और उनको क्या लग रहा था कि भूत ने उनको मारा है या उसके पीछे जो है भूत आ रहा है। और दोनों मित्र देर तक हंसते रहे। हंसने की बात तो थी ही, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे को बिना कुछ सोचे समझे डरा दिया था। ओके, पर ये उनके मन में ये बात कैसे आई कि कोई भूत है, क्योंकि हो सकता है कि उन्होंने कभी कोई कहानी सुनी हो। हमने भी बहुत सारी कहानी सुनी है कि भूत होता है, भूत हमने पिक्चर्स में देखा है, ऐसे डरावने भूत, बड़े बड़े नाखून वाले, है ना, देखे ना पिक्चर्स में। लेकिन वो क्या है, वो सब एक क्या है, क्रिएटिविटी है। वो तो सिर्फ एक क्या है, आर्ट है जो भूत बना के हमारे सामने खड़ा कर देते हैं। लेकिन असलियत में थोड़े ही भूत होते हैं और हम उन चीज़ों को असली मान लेते हैं और वही अपने मन में बिठा लेते हैं। ओके, और फिर जब रात में अगर लाइट चली जाए तो आप फिर डरने लगते हो कि कोई भूत आ जाएगा, क्योंकि आपने खुद पहले तो देखा हुआ है टीवी में कि ऐसी लाइट चली जाती है और फिर भूत आता है। तो वही देखी और सुनी बातें हमारे मन मस्तिष्क में घर कर जाती हैं, वरना ऐसी कोई भी भूत वाली बात नहीं होती। तो आज से आप ध्यान रखिए, आप कभी भी नहीं डरोगे। ओके, क्योंकि भूत जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं। जो भी होता है हमारे मन का वहम होता है, चाहे अच्छा या बुरा। हमारी देखी सुनी और समझी बातें ही हमारे सामने एक दृश्य बनकर, एक घटना बनकर हमारे सामने जो है आ जाती हैं। ओके ओके, तो आज से आप भी प्रॉमिस कीजिए कि आप कभी भी किसी से नहीं डरोगे।
तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस पाठ के कुछ नए शब्द जो आपको अपनी नोटबुक में भी लिखने हैं। न्यू पेज पर हेडिंग डालना है चैप्टर नंबर 5 कौन था भूत, और फिर हेडिंग डालनी है नए शब्द, और एक एक करके एक लाइन छोड़कर आपके इन शब्दों को लिखते जाना है और अच्छी हैंडराइटिंग में। तो पढ़ते हैं, पहला शब्द कौन सा है? आप सभी मेरे साथ पढ़ते जाइए। पहला शब्द है परीक्षा। प र पे बड़ी ई की मात्रा और छा, परीक्षा। ओके, आप सभी मेरे साथ बोलिए। दूसरा शब्द है समाप्त। स म पर आ की मात्रा, आधा प और त, समाप्त। कच्चा। क आधा च और पूरा च और आ की मात्रा, कच्चा। और यहाँ पर च और च 2 बार आया है, और मैंने जैसे कि पिछली आपको कक्षा में बताया था कि जहाँ पर 2 व्यंजन, एक जैसे 2 व्यंजन आते हैं उनको हम क्या कहते हैं? द्वित्व वर्ण। द्वि मतलब 2, तो जो व्यंजन 2 बार आए उसको हम क्या कहते हैं? द्वित्व वर्ण। तो यहाँ पर जो कच्चा शब्द है वो क्या है? हमारा द्वित्व वर्ण। ओके, तो अगला शब्द है अंधेरा। आप सभी को मेरे साथ बोलते जाना है, अंधेरा। अगला शब्द है ध्वनि। अगला शब्द क्या है? ध्वनि। पट्टी। पट्टी फिर से हमारा जो है द्वित्व वर्ण है, यहाँ पर 2 व्यंजन ट और ट 2 बार आ रहा है, तो यहाँ पर क्या है? द्वित्व व्यंजन, पट्टी। एक बार हम फिर से पढ़ते हैं। परीक्षा, समाप्त, कच्चा, अंधेरा, ध्वनि और पट्टी। ओके, तो इन नए शब्दों को आप अपनी नोटबुक में लिखिएगा। आगे बढ़ते हैं, ये है हमारे पाठ के शब्दार्थ। इनको भी आपको क्या करना है? न्यू पेज पर हेडिंग डालनी है शब्दार्थ और डेट भी डालनी है, और इनको एक एक करके एक लाइन छोड़कर आपको अपनी नोटबुक में, जो कि आपकी हिंदी की नोटबुक है, वहाँ पर लिखना है। ओके, तो एक बार हम शब्दार्थों को पढ़ते हैं। विद्यालय। विद्यालय का क्या अर्थ होता है? पाठशाला, जहाँ पर आप पढ़ते हो, स्कूल, उसको क्या बोलते हैं? विद्यालय या पाठशाला। अगला है समाप्त। समाप्त मतलब खत्म या फिनिश। समाप्त, खत्म, समाप्त, खत्म। अगला शब्द है ध्वनि। ध्वनि का क्या अर्थ होता है? आवाज़। ध्वनि का क्या अर्थ होता है? आवाज़। ध्वनि, आवाज़। आप सभी को भी मेरे साथ बोलते जाना है। तरकीब। तरकीब का अर्थ क्या होता है? उपाय। तरकीब, उपाय। तरकीब, उपाय। अगला शब्द है पगडंडी, अर्थात कच्चा रास्ता। पगडंडी का क्या अर्थ होता है? कच्चा रास्ता। अगला शब्द है मित्र। मित्र मतलब दोस्त। तो एक बार हम फिर से शब्दों को पढ़ते हैं। विद्यालय, पाठशाला, समाप्त, खत्म, ध्वनि, आवाज़, तरकीब, उपाय, पगडंडी, कच्चा रास्ता और मित्र, दोस्त। ओके, तो ये थे आपके नए शब्द और शब्दार्थ जिनको आपको नोटबुक में लिखना है। अब है सोचो, समझो और बोलो। पहला क्वेश्चन है, तने कहाँ रहकर पढ़ाई करता था? ये क्वेश्चन आपको लिखने नहीं है, ये सिर्फ आपको ओरल
रिवीजन है कि आपने इस पार्ट से क्या सीखा, आपने इस पार्ट को अच्छे से रीड किया, अच्छे से सुना कि नहीं। ओके, तो तने कहाँ रहकर पढ़ाई करता था? तने शहर में रहकर पढ़ाई करता था। परीक्षा समाप्त होने पर वह कहाँ जा रहा था? दूसरा प्रश्न क्या है? परीक्षा समाप्त होने पर वह कहाँ जा रहा था? तो परीक्षा समाप्त होने पर वह गांव जा रहा था। तने पत्तों की ओट में क्यों छिप गया? तने पत्तों की ओट में इसलिए छिप गया क्योंकि उसको लग रहा था कि कोई धुंधली छाया या भूत उसके पीछे आ रहा है। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। तने की जगह आप होते तो क्या करते? तने की जगह आप होते तो क्या करते? उसको बिना सोचे समझे मारने लगते, या फिर आप ये पहले आप देखते समझते, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाते, बेचारे को बेफालतू में तो नहीं पीटते। आप क्या करते? बिना सोचे समझे मारने लगते या थोड़ा सा रुक के सोचते समझते और फिर कोई एक्शन लेते? तो ये आपके ऊपर है कि आपको क्या करना चाहिए था उस समय। ओके, अगला क्वेश्चन है 5। यह कहानी आपको कैसी लगी? ये आपका व्यू है कि आपको कहानी कैसी लगी। मुझे तो बहुत अच्छी लगी ये कहानी। तो अब यहाँ पर देखिए, भूत या राक्षस केवल हमारे मन का भय है। भय लगने पर साहस से काम लेना चाहिए। ओके, ये जो भूत या राक्षस हैं वो केवल हमारे मन का भय है, असलियत में ऐसा कुछ नहीं होता। तो जब भी भले ही हमको डर लग रहा हो, हम किसी मुश्किल में हो, लेकिन फिर भी हमें अपने साहस से काम लेना चाहिए और दिमाग से सोच समझ के काम करना चाहिए, भले ही हम कितनी भी मुसीबत में हो या कितना भी डर क्यों ना लग रहा हो। ओके, तो ये था इस पार्ट का, वीडियो का पार्ट 1। अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे संयुक्ताक्षर, संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं। ओके।